हेलो गाइस। आज के इस विषय में हम क्लास 8 के भूगोल में देखेंगे। जैसा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण के बारे में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ये आगे हम बात करते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। गुल्म भी कहते हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होते हैं उसको गुल्म ही कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाले होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल वृक्षों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, अर्थात धीरे धीरे वनस्पति घट रही है। तो ये जरूरी है कि इन वनस्पतियों का संरक्षण किया जाए, इन्हें बचाया जाए। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण अगला टॉपिक है ये। और इस पे हम जाते हैं और देखते हैं कि वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लोग होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल मतलब जंगल में जो आग लग जाता है, भूस्खलन, जमीन का धंसना में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या को बढ़ाना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण
और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं और अनाधिकृत शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इन सब का शिकार किया जाता है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ दावानल दिखाया गया है जो जंगल में किस तरह से आग लग जाती है और पूरा जंगल का जंगल खत्म हो जाता है और इस तरह से अनेक प्रकार का वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। यदि प्रजातियों को सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों के उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार के विरुद्ध है। भारत शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध माना गया है भारत में। यानी यदि कोई इनका शिकार करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी दी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड को दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं चीतलों के झुंड को इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है या जितने भी के इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं, वे भी इस संसार में एक इन्वायरमेंट बनाता है, यानी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है और हमें इसका संरक्षण अवश्य करना चाहिए।